नमस्कार। मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कब तक चुप रहूँगी? आप समझ सकते हैं कोई भी ज़्यादा चुप नहीं रह सकता, लेकिन मैं जिस चुप रहने की बात करती हूँ वह है आज पुस्तक से मिलिए कि पुस्तक मैं कब तक चुप रहूँगी, और इसकी लेखिका है डॉक्टर निर्मला जी शर्मा। मित्रों, चुप रहना भी एक जीवन में चुनौती होता है। हर कोई चुप भी नहीं रह सकता, उसे अपना दर्द बाहर निकालना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके से निकाले। तो निर्मला जी खुद लिखती हैं कि बाल्यकाल से ही मेरा साहित्य के प्रति गहरा रुझान रहा है, जो शनः शनः पल्लवित होता रहा। पुस्तकों के प्रति मेरा लगाव सदैव ही मुझे पठन पाठन की ओर अग्रसर करता रहा। बाल्यकाल में जहाँ बालकों को खिलौनों से विशेष प्रेम होता है, वहीं मेरा अनुराग सदैव चंपक, नंदन, बालहंस, चंदा मामा जैसी उस समय प्रकाशित होने वाली बाल पत्रिकाओं से रहा। मुझे मिलने वाली जेब खर्च की राशि भी मैं अपने पुस्तक प्रेम पर ही खर्च कर दिया करती थी। मेरे पिता द्वारा मेरे पुस्तक प्रेम को सदैव सराहा गया। युवावस्था तक आते आते मेरे मस्तिष्क में एक समृद्ध शब्दकोश का संचित भाग संरक्षित हो गया। आगे वे लिखती हैं कि लेखन की इस गंगधारा में मेरी कलम सदैव वही लिखती रही जो अपने चारों ओर मैंने पाया और देखा, जिसमें प्रेम और सौंदर्य की अथाह और गहरी भावना भी थी, तो जनसाधारण से जुड़ी मानवीय संवेदनाएं भी। प्रकृति के सहज अनुराग भी था, तो पीड़ित शोषित जनता एवं मजदूरों के प्रति आत्मीयता भी। कब तक चुप रहूँगी काव्य संग्रह मेरे कवि मन में उपजी बहुआयामी चेतनाओं का प्रवाह है, जहाँ प्रकृति के मनोहारी स्वरूप के साथ साथ मानव जीवन एवं समाज से जुड़ी अनेक वैचारिक भावनाओं एवं मानवीय संवेदनाओं को अनुभूत कर कविता स्वरूप आप सभी के समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है। प्रकृति के साथ एकाकार होते मेरे मनोभाव स्त्रीजन्य प्रेम, श्रृंगार, ईश वंदना, आक्रोश, पीड़ा, वात्सल्य आदि भावों को साकार करते दिखाई देते हैं। कब तक चुप रहूँगी काव्य संग्रह विविध विषयों को समाहित करता मेरा प्रथम हिंदी काव्य संग्रह है, जिसमें 51 रचनाओं का संग्रहण किया गया है। यह रचनाएं केवल मेरे मनोभाव ही नहीं हैं, अपितु हम सभी के जीवन के विशेष क्षणों और अनुभवों से साक्षात्कार कराती इन रचनाओं में जैसे आपकी ही अनुभूति साकार रूप लेती दिखाई देती है। तो मैंने भी जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इस पुस्तक के विषय में विद्वानों ने अपनी राय लिखी है, वो मैं आपके समक्ष रखते हुए उनकी कविता की पंक्तियों से शुरू करती हूँ। सुनहरी किरणों की पहने अद्भुत पोशाक लपेट कर फलक को उतरी है धरा पर आज, भोर की लालिमा से आपूरित सुंदरी। अद्भुत पोशाक पहने सुंदरी को केवल कवि देख सकता है और उसे अपने शब्दों में उकेर सकता है। डॉक्टर निर्मला जी की इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे लगा कि उनके पास सृष्टि के विभिन्न उपादानों को देखने की अपनी दृष्टि है और उन्हें रूपायित करने की व्यंजक भाषा है। उनका अनुभव संसार काफ़ी व्यापक है, इसलिए इन कविताओं में विविध अनुभवों की व्यंजना हुई है। इस संकलन का शीर्षक कब तक चुप रहूँगी जैसे एक चुनौती है उस विश्व के समक्ष जो पितृ सत्तात्मक सत्ता के सहारे नारी को बराबर उपेक्षित करती रही है तथा मुक्त रहने पर विवश करती रही है।
जब नारी के पास जुबान है तो उसमें प्रतिकार की शक्ति भी है। फूट पड़ता है क्रोध मेरा, छलक ही जाती है मना वेदना, कभी भूकंप के रूप में कांपती धरती तो सिहर उठती हूँ मैं। यहाँ नारी की वेदना कांपती धरती के साथ एकाकार हो गई है, इसलिए प्रतिशोध और प्रतिकार की घड़ी आ गई है, ताकि नारी अपनी स्वतंत्र अस्मिता का उद्घोष कर सके। नारी का जीना खांडे की धार पर चलना है, क्योंकि उसे अपने जीवन में न जाने कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। नारी के रूप कवयित्री की संवेदना नारी के विविध रूपों से रागात्मक ढंग से जुड़ी है। नारी विविध और कारुणिक रूपों के साथ इन कविताओं में उपस्थित है, तो विज्ञापन के जादुई तिलिस्म में उलझा मानव अनेक वस्तुओं के प्रचार का माध्यम बनता है। वहाँ भक्तिनी शबरी है तो कवि कवयित्री महादेवी वर्मा के रूप में एक बहुत बड़े संसार की पीड़ा को अपने गीतों में ढाल देती हैं। ट्वीट वार तथा ऑनलाइन क्लास आज के जीवन की हकीकत है, जिन्हें कवयित्री ने अपनी रचनात्मकता के साथ शामिल किया है। साथ ही मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों की विडंबनाओं को प्रक्षेपित करती है। सदैव दोहन किया प्रकृति का, लगाए ना पेड़, धरती को रौंदा। इस कविता में एक गहन मानवीय संवेदना है। डॉक्टर निर्मला जी का अनुभव क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा की भी चिंता है, किसानों की दुर्दशा पर भी रोष है, तो मजदूरी करते लोगों की व्यवस्था का भी दयनीय चित्र है। अतः इन कविताओं में प्रकृति के सुरम्य आकलन है। कवित्री जीवन के विस्तार में बराबर मुस्कुराकर अपनी कविताओं के विषय तलाशती रही हैं। उनके पास समर्थ और प्रौढ़ भाषा है। उनका कहने का तरीका बहुत आकर्षक है, तभी वह मैं कवि हूँ जैसी कविता लिख सकी हैं। वे लिखती हैं, गाँव की गलियों में, फूलों की कलियों में, गोरी की कलाई में, बागों की अमराई में, पायल की छन छन में, कंगना की खन में, खुशियों के हर पल में स्वयं को समाता मैं कवि हूँ। मजदूरी मजबूरी कविता में उन्होंने बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है जीवन के कठोर यथार्थ की। उठती होंगी हजारों इच्छाएं मन में, दबा कर उन्हें काम पर चले जाते हैं। कैसी संवेदना हीन हो गई है दुनिया, खोती मासूमियत से अब फर्क नहीं, नहीं कोई रास्ता उनके सामने, नहीं कोई मसीहा उनकी राह में। कुल मिलाकर यह कविताएं डॉक्टर निर्मला जी की काव्य प्रतिभा का परिचय देती है तथा भावी संभावनाओं की ओर संकेत करती है। ये कहना है हेतु भारद्वाज, जो बहुत बड़े साहित्यकार और कवि हैं। मित्रों, इस पुस्तक के विषय में अन्य विद्वानों ने भी अपनी राय जाहिर की है। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मौन के पश्चात जीवन में क्रांति की गूंज बनकर जन जन के मन पटल पर भोर की लालिमा को विस्तार देने का उत्कर्ष है कवयित्री डॉक्टर निर्मला शर्मा द्वारा रचित कब तक चुप रहूंगी काव्य संग्रह, जिसमें स्थापित रचना शिल्पी डॉक्टर निर्मला जी ने प्रकृति के रूप विभोर आकर्षण में आबद्ध कर युग की सामाजिक संवेदना, जीवन मूल्यों के मौलिक चिंतन, विचाराकाश से प्रस्फुटित नारी हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों का अनुपम तरंगित चित्रण है। हिंदी साहित्य विदुषी डॉक्टर निर्मला शर्मा की
इस काव्य माला में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार की त्रिवेणी के साथ साथ समाज में व्याप्त संवेदना से परिपूर्ण जीवन की अनुभूत मर्यादा के मौलिक भावों का स्वच्छंद संगम भी दिखाई देता है। कब तक चुप रहूंगी काव्य संग्रह की इन कविताओं में कहीं प्रेम का निर्मल स्वरूप है, कहीं प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, कहीं निशा के निमंत्रण को विविध स्वरूपों में पाने का उत्ताल प्रयास है, तो कहीं जन्म से मृत्यु तक मन पिपासा। पर भटकता मयूर नृत्य करता है। इस सौंदर्य बोध के मध्य वर्तमान परिवेश में कसमसाते मानव के दुख दर्द और वेदना लाभ की गूंज भी हृदय को झकझोर देती है। एक तीव्र और पारदर्शी संवेदना की सूचना, आखिर क्यों? मजदूर की कथा, विभाजन एक पीड़ा, मंगलसूत्र के बिखरे मोती और कब तक चुप रहूंगी कविताओं से अंतकरण में तनाव और ताप के मध्य, असंतोष और विसंगतियों के मध्य, सफलता और असफलता के मध्य अनेक आंदोलनों का बीजवपन करते दिखाई देते हैं। कब तक चुप रहूंगी काव्य संग्रह डॉक्टर निर्मला शर्मा के मन में व्याप्त उनका एक गुणधर्म है। निर्मला जी को उनके नवीन काव्य संग्रह पर अनंत शुभकामनाएं। ये कहना है अंजुम, जो वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। मित्रों, कुछ और भी है, जैसे डॉक्टर निर्मला शर्मा के काव्य संग्रह कब तक चुप रहूंगी की कविताओं का चेतना जागरण के साथ परिवर्तन के उद्घोष का संदेश लिए हुए है। ये जड़ को चेतन करने का एक शाब्दिक अनुष्ठान है। कवयित्री ने समाज को अपनी दृष्टि से देखा है और अपने दृष्टिकोण से समाज में व्याप्त खोखले रिश्तों, आडंबर, दकियानुसी सोच, सामाजिक विद्रूपताएं व संकुचित मानसिकता का प्रतिकार किया है। केवल प्रतिकार ही नहीं, वे उसका समाधान भी प्रस्तुत करती दिखाई देती हैं। कब तक चुप रहूंगी को पढ़ते समय पाठक कवयित्री की गहरी संवेदनात्मकता से परिचित होगा। भोर की लाली व निशा के मध्य मन प्रेम का पथ चुनकर भावों की वत्सला को स्पर्श कर विचारों का अतिथि बनता है। आखिर क्यों? इसका जवाब तो इस संग्रह की कविताएं ही देंगी। कवयित्री डॉक्टर निर्मला शर्मा ने निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन ढूंढकर अपनी भावनाओं में एक उत्पन्न करके जनसाधारण को एक नया संदेश देने का कार्य किया है, जो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर एक नए उत्साह का प्रादुर्भाव करने को प्रस्तुत है। मेरा विश्वास है ये संग्रह पाठकों की कसौटी पर खरा उतरेगा। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा साहित्यकार का ये कवयित्री के लिए लिखना है। तो मित्रों, कवयित्री को, डॉक्टर निर्मला जी को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और आपसे अनुरोध है कि ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें और अपनी राय भी अवश्य हमें बताएं। हम फिर एक नई पुस्तक के साथ, नए विचारों के साथ आप सब रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।